अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट से, एग्जैक्ट पिवट से अगर आपको रिवर्सल का पता चल जाए तो आपको कैसा लगेगा? सीधे स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। यहां पर आप टाइप कीजिए टू मूविंग एवरेज विद जोन कलरिंग। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, आर्कस्ट्रो का टू मूविंग एवरेजेस विद जोन कलरिंग बाय आर्कस्ट्रो, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके सेटिंग्स में जाएंगे। इसके सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर सबसे पहले इनपुट्स में जाके आप जो 10 लिखा हुआ है इसको कर दीजिए 40। नीचे ये में 2 पैरामीटर्स लिखा 100, इसको आप कर दीजिए 50। 40 और 50 स्टाइल में जाइए। सबसे आखिरी में यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना लेवल्स ऑन प्राइस स्केल, इसको हटा दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बॉक्स ये हट जाएगा इससे। देखिए हट गया है। हमें उसकी आवश्यकता नहीं, बस इसलिए हमने इसको हटा दिया है। अब आपको पता ही है कि सिर्फ एक ही जगह से सही कभी नहीं होता है, या एक इंडिकेटर से बहुत सही नहीं होता है ट्रेड को एग्जीक्यूट करना या मार्केट को एनालिसिस करना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस इसी को ही अपना आधार मान लेते हैं कि भाई यहाँ से ग्रीन चल रहा है तब तक वो बाय में बने रहेंगे, जब रेड हो जाएगा तो फिर वो पुट में शामिल हो जाएंगे। पर ये बहुत ही अच्छा आइडिया कभी भी नहीं होता है। इसके साथ हम और एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे और एक इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे, वो होगा स्टोकेस्टिक आरएसआई। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टोकेस्टिक आरएसआई लिखा हुआ, इसको आप क्लिक कर लीजिए, अपने चार्ट पे इसको हम लगा लेंगे। तो ये भी हमारे चार्ट पे लग गया है। स्टोकेस्टिक आरएसआई में हम कोई भी बदलाव नहीं करने वाले हैं। अब बात करते सबसे पहले कॉल की तरफ। आप कब मूव करेंगे, कब आप जाएंगे, तो ये बड़ा ही आसान सा चीज है जो आपको यहाँ पे चीजें समझ में आने लगेगी। देखिए सबसे पहले जैसे ही मार्केट इस जगह पे आप देखते हैं, मार्केट यहाँ पे आया है, आप अगर देख पा रहे हैं तो इस जगह पे यहाँ पे जैसी मार्केट आया है तो आपका यहाँ पे नीचे क्या बन रहा है, स्टोकेस्टिक आरएसआई क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ गया है। साथ में हम यहाँ पे प्राइस एक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे। अब प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करने के बाद जहां से भी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे उसके नीचे 2 कैंडल क्लोज होने चाहिए। इस बारे में तो हमने कई बार बात भी की है। वो कैसे सेट करते एक बार उसको भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए एसएल कैसे होना चाहिए, आपको चीजें थोड़ा सा आसान लगने लगेगा फिर। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो वो एसएल पे ही लोगों का ध्यान जाता है सबसे पहले कि भाई एसएल क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। यहाँ पे माफ कीजिएगा, मैंने गलत लाइन मैंने चूज कर लिया है, इसको मैं हटा के मैं दूसरा एक लाइन चूज कर लेता हूँ। अभी हमें चाहिए पे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना है हमारा ये में क्या कह रहा है, मार्केट अभी बुलिश है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और विविडली क्लियरली चीजें समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इस जगह पे ये ग्रीन है, स्ट्रिप ग्रीन है, मतलब मार्केट बुलिश है। ऊपर से एक कैंडल यहाँ पे बना है और उसके ऊपर एक कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। बड़ा आसान शब्दों में मैंने कहा है आपको। अब बात करते हैं एसएल की। अब एसएल क्या चीज है, एसएल होगा तो कैसे होगा, देखिए ये एसएल हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। एसएल लगाने के बाद अब इस एसएल के नीचे 2 कैंडल क्लोज होना चाहिए, एक और उसके नीचे 2। मैं हर बार अपने स्ट्रेटेजी में ये बात कहता हूं कि हमारा एसएल इस प्रकार का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक कैंडल नीचे आए और आपने इसको एसएल मान लिया। कई बार एक कैंडल नीचे आने के बाद फिर मार्केट दोबारा रिवर्स होता है। कई बार हमने इसको देखा है, कई बार देखा है। इसलिए कभी भी सिर्फ एक कैंडल हमारे एसएल के नीचे आने से आप उसको एसएल मत मानिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इस एसएल को मैं अगर ध्यान से अगर एग्जैक्टली लगा देता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब ये एसएल ये वाला हो गया है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ पहले, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं, एसएल
आपको क्लियरली कोई नहीं कहता है कि कितना होना चाहिए। हाँ, कभी-कभी पॉइंट के हिसाब से करते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा पसंद आता है कि हम किस प्रकार से स्ट्रैटेजी हम कैंडल्स पे रखें, क्योंकि कैंडल्स पे स्ट्रैटेजी सबसे सटीक हो सकता है। अब यहाँ पे एक कैंडल नीचे आया है, अब इस कैंडल का जो लो है, ये नहीं रहा। आप समझिए, अब हमारा एसएल इसके नीचे चला आएगा यहाँ पे। अब इसके नीचे और एक जब कैंडल यहाँ पे हमको क्लोज होता हुआ दिखता है, तो उसको हम एसएल बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, उसको हम बिल्कुल मान सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, तो ये वाला हमारा एसएल यहाँ पे हिट हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जब आप देखते हैं तो आपके जहन में बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगती है। लेकिन हाँ, आपका यहाँ पे एसएल हिट जरूर हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा आपका नुकसान नहीं हुआ। आप सोच के देखिए, आपका यहाँ पे एंट्री बना, बिल्कुल यहीं पे आपका एसएल लग गया, महज कुछ पॉइंट्स में। तो यहाँ पे बड़ा एसएल कभी नहीं होता है। अब आइए दूसरी बार हम चेक करते हैं। अब यहां से इस जगह पे देखिए, इस जगह पे आप जैसे ही देखते हैं, इस जगह पे अब यहाँ पे इसने एक प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है हमारा। अब दूसरा क्या होगा, इस लाइन को हम यहाँ पे लेके आते हैं। ये हमारा एसएल हो गया, अभी ये वाला एसएल हो गया। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो ये ब्रेकआउट मिला, ये कैंडल इसके ऊपर आया, इसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिला। अब यहाँ से धीरे धीरे मार्केट अब बुलिश होना शुरू हो गया। अब यहाँ से लेके करीबन आप अगर निफ्टी में काम कर रहे तो कम से कम 30-40 पॉइंट तो आपको आराम से मिल जाता है, या आप 20-30 पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। तो जहां पे हमने एसएल देखे 5-10 पॉइंट का, उसके मुकाबले में जब आपको 30-40 पॉइंट मिलता है, तो ये आपके जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो उसको बहुत अच्छा बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा सटीकता लेके आता है, बहुत अच्छा काम करवाता है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में एक बात का आपका ध्यान होना चाहिए कि आप बिल्कुल भी इसके हिसाब से नहीं चलेंगे। किसके हिसाब से नहीं चलेंगे भाई? आप नहीं चलेंगे ये ईएमए के हिसाब से कि ईएमए जब तक जा रहा है हम उसको फॉलो करते जाएंगे। ये वाला स्ट्रेटेजी अलग है, और मैं जो आपको बता रहा हूं वो पूरी तरीके से अलग है। यहाँ पे हम सिर्फ पॉइंट्स कवर करते हैं, पॉइंट्स हमारा कवर हो गया, हम यहाँ से निकल गए। आइए अब दूसरा देखते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, धीरे 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 मार्केट फिर इसके नीचे आया, नीचे अभी भी ये ग्रीन है। तो अब हमें फिर से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक प्राइस एक्शन ढूंढने की आवश्यकता है। हालांकि मार्केट इस जगह से जब नीचे उतरा तो कोई भी प्राइस एक्शन बना ही नहीं है। धीरे 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 अब मतलब यहाँ पे कोई भी एक ऐसा कैंडल नहीं बना जिसमें ब्रेकआउट पूरी तरीके से आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे ध्यान से, मैं बात कहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे। पर धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद ये एक ब्रेकआउट हमको मिलता है। अब हमारा एसएल कहाँ पे चला जाएगा, इसके नीचे, यहाँ पर। अब देखिए इसके नीचे चला गया, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, आपका एसएल यहीं पे लग गया है। थोड़ी देर बाद एक कैंडल नीचे आता है। मैंने आपको क्या कहा था, कितने कैंडल्स होने चाहिए, 2। इसके नीचे अगर और एक कैंडल क्लोज होता तो हम उसको एसएल मानते। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये कहे, जैसे मैंने आपकी वीडियो को शुरुआत में मैंने आपसे कह दिया है कि अगर कोई आपसे ये कहे कि एसएल हिट ही नहीं होता है, ऐसा एसएल हिट प्रूफ हमारा स्ट्रेटेजी, तो उस पर विश्वास ना करिएगा। ऐसा कोई स्ट्रेटेजी है नहीं दुनिया में जिसमें एसएल हिट नहीं होते, एसएल हिट होंगे। लेकिन ये वाला जो स्ट्रेटेजी है बहुत कम से कम तक का आपको एसएल देता है और अच्छा पॉइंट देता है। अब देखिए आपकी एंट्री यहाँ पे बनी है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर धीरे धीरे एकदम से ऊपर चला गया, तो आपके 30-40 पॉइंट तो निफ्टी में बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं, ये हो गया हमारा कॉल के तरफ का। अब हम बात करते हैं कि हमारे पुट के तरफ का चीज़ें कैसा होगा। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे धीरे धीरे एक कैंडल इसके पास आया, यहाँ पे एक ब्रेक डाउन मिलता है इस कैंडल से, मार्केट यहाँ से नीचे, ये हो गया एक। अब देखिए दूसरा देखते हैं। अब देखिए धीरे 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 मार्केट यहाँ पे आया, कैंडल एक यहाँ पे क्लोज करता है नीचे की तरफ, पर थोड़ी देर बाद मार्केट ऊपर चला जाता है, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाता है। चलिए हम और वेट करते, यहाँ पे भी देखेंगे। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मिला, यहाँ पे मिला, लेकिन यहाँ पे आराम से आपका पॉइंट बन जाता है कॉल साइड में। फिर दोबारा आता है, अब देखिए यहाँ पे फिर से आपका एंट्री यहाँ से बन सकता है। धीरे धीरे मार्केट यहाँ से नीचे नीचे चला है। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे, ध्यान से काम करेंगे, तो आपके लिए चीज़ें अच्छा होना शुरू हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।